हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा सीएसएस के टॉपिक में अब तक का लेक्चर हमारा फ्लैक्स बॉक्स का कंप्लीट हो चुका था और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या यूज है इसका, वो देखेंगे। पहले मैं ये वाला कोड निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ इसको पेस्ट किया और कमेंट कर दिया। ठीक है, ग्रिड को देखेंगे आज। ग्रिड क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या चीज है ये, क्यों जरूरत पड़ी ग्रिड को लाने के लिए। ठीक है, पहले क्या था कि ड्यू स्पैन ऑफ ए फ्लेक्स बॉक्स और उसके बाद ग्रिड आया। तो ग्रिड का भी अपना एक यूज है, फ्लेक्स बॉक्स का भी अपना एक यूज है, दोनों चीजें हैं तो सेम सी सेम कह नहीं सकते ग्रिड में और उसमें फर्क है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको मैं बताता हूँ कि ग्रिड और स्पैन में क्या फर्क है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंट है। देखो, फ्लेक्स बॉक्स में क्या था कि यहाँ पे मेरे एक कंटेनर होता था। उसमें क्या है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर उसके जो ये पेरेंट है, कंटेनर है, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स देते थे तो क्या होता था, ये अंदर वाले जो भी इसके चार्ट होते थे वो एक ही लाइन में आ जाते थे। ठीक है, ऐसे हो जाता था। और ग्रिड में क्या होता है कि एक लाइन में तो आएंगे, लेकिन वो फ्लेक्स बॉक्स में इस तरह ना, तो दो रो के ये बना सकते थे। ठीक है, इस तरह दो रो होगी। तो फ्लेक्स बॉक्स में जैसे कि लास्ट वाला ये आइटम है, इसको मैंने क्या कर रखा है, दो रो के बराबर कर रखा है। तो इस तरह से नहीं कर सकते, तो फ्लेक्स बुक्स में इसके लिए ग्रिड का यूज कर सकते हैं, इजीली यूज होता है। बिल्कुल बहुत अच्छे से है। अच्छे से टॉपिक को समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्या है ग्रिड। ग्रिड क्या है, ग्रिड लेआउट सीएसएस का एक पावरफुल मॉड्यूल है। ठीक है, समझ आई, पावरफुल मॉड्यूल है, मैंने बताया आपको। जो वेब पेज के रो और कॉलम को ऑर्गेनाइज करता है। जो रो और कॉलम होते हैं ना वेब पेज में, उनको ऑर्गेनाइज करता है, करने में मदद करता है। ये कॉम्प्लेक्स लेआउट को डिजाइन करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि कई बार अपने पास काफी बड़ा लेआउट आ जाता है, तो आप उसको बना नहीं सकते हैं। कई बार पता है, ऊपर और नीचे का स्पेस देना, बराबर स्पेस देना, और इसके बीच में काफी सारे कंपोनेंट रखना। तो उनके लिए कंपोनेंट मतलब एलिमेंट रखना, या मैं अलग अलग सेक्शन रखना, उनके लिए मेरा बहुत डिफिकल्ट होती थी। तो उसके लिए क्या आया था, ग्रिड का यूज होने लग गया। ठीक है, इसके लिए ग्रिड का यूज कर सकते हैं। आगे, ग्रिड कंटेनर। एक कंटेनर बनाएंगे ग्रिड के नाम से, ग्रिड कंटेनर के नाम से। उसमें क्या करेंगे, ये पेरेंट एलिमेंट होता है जो ग्रिड कॉन्टेक्स्ट, मतलब थोड़ा जूम कर देता हूँ, लगता है तो आपको अच्छे से दिख जाए, स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, ये पेरेंट एलिमेंट होता है जो ग्रिड कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करता है। डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, जो ये पेरेंट होएगा उसके अंदर डिस्प्ले ग्रिड नाम से एक प्रॉपर्टी देंगे आपका, उसमें रखेंगे हम, और उसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक ही बात है। फिर उसके अंदर उसका चाइल्ड रखेंगे। क्या करेंगे चाइल्ड में, अरे ये क्या है इसको, चलो। ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट होते हैं जो ग्रिड प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। मतलब जो ग्रिड नाम से आप कंटेनर बनाएंगे उसको इनहेरिट करेगा। समझ में आ गई ये बात। ये शायद यहाँ से हो गया है। ठीक है, पता लग गया इस चीज का। तो इसको हम देखेंगे। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इसके ग्रिड में कॉलम की हाइट भी बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, सारा कुछ करके देखेंगे। पहले मैं एक बनाता हूँ, ग्रिड, सॉरी ग्रिड कंटेनर नाम से एक भी बनाया। उसके अंदर क्या करता हूँ, ग्रिड आइटम रख देता हूँ, ग्रिड आइटम्स। ठीक है, और ग्रिड आइटम्स रख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। इनके अंदर नंबर लिख देता हूँ 1 2 3
4 5 और 6। अभी मेरे इसमें सिर्फ नंबर ही दिखाई देंगे। मैं इसको लाइव सर्वर नहीं, इसको सीधा ही चलाता हूँ। तो यहाँ ठीक है, अभी मेरे पास नंबर आ रहे हैं क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, ग्रिड कंटेनर ले लेता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे मैं ग्रिड कंटेनर को रखता हूँ और इसका करता हूँ पहले बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर दो, अपा कर देते हैं, ब्राउन करते हैं। और इसके अंदर कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। मैं भी पेंसिल नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड इस तरह का आ रहा है, इनमें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं इसका आइटम्स का कलर भी देता हूँ एक बार। यहाँ पे आता हूँ, डॉट ग्रिड आइटम, ठीक है, ये क्लास थी ना, ग्रिड आइटम्स नाम से क्लास थी। ओके, इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ठीक रहेगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं इसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ, 10 ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, और इनको बॉर्डर भी दे देता हूँ, एक बॉर्डर पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मेरे पास यही है ना। ओके, ठीक है, हमारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी इसके तो कुछ भी वो नहीं है, उसके ऊपर एक परत और निकली है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ डिस्प्ले ओनली ग्रिड। तो हमें कुछ इस तरह के दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर पूरा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, हमें अच्छे से पता लग रहा है कि हाँ ग्रिड हो चुका है ये। मैं इसका साइज शायद 100% कर देता हूँ, तो ठीक रहेगा। 100 में कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, पता लग गया। और कंटेनर की हाइट मैं कुछ बढ़ा देता हूँ, इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ 600 पिक्सल। ओके, और इनकी हाइट नहीं बढ़ाते, देखते हैं कैसा। ठीक है, ओके, सही है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ग्रिड सिस्टम लगाना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब ये क्या करेगा, मेरे कॉलम बना देगा। अब मैं चाहता हूँ कि 200 पिक्सल का पहला कॉलम बने और 200 पिक्सल का सेकंड बने। ठीक है, दो कॉलम बने, दो कॉलम बने। ये अपने आप अपने इससे खुद के हिसाब से डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6। मैं तीन भी बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो बाकी बचा हुआ स्पेस है ना, ये तीसरा ले ले, ऑटो कर देता हूँ। अब देखो, अब तीन तीन के बन गए दोनों। ठीक है, और मैं इसकी हाइट भी मैनेज कर सकता हूँ। इसकी हाइट के लिए होता है ग्रिड कॉलम रो, रो के नाम से होता है टेम्पलेट रोज। ओके, इसकी हाइट मैं करना चाहता हूँ, पहले रो की कर देता हूँ 100 पिक्सल, और दूसरा जो रो है उसकी हाइट कर देता हूँ मैं 4। ठीक है जी, देखो दोनों की हाइट मैनेज हो गई है। अब देखो, पहला और दूसरा सेम विड्थ के हैं, और पहले की हाइट मेरी कितनी है, पहले की हाइट है मेरी 100 पिक्सल, 100 पिक्सल की हाइट है, तीनों में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे की हाइट कितनी है, 400 पिक्सल, 400 पिक्सल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं एक काम करता हूँ कि इनके अंदर ना एक पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग 5 कुछ लगे, अपने पता भी लगे ना, और मार्जिन भी देखता हूँ।
मार्जिन भी दे देता हूँ, कुछ दे देता हूँ 50 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा क्या है पेज। ओके, आई समझ में। और इसकी पैडिंग और बॉर्डर में निकाल देता हूँ, इसमें जरूरत नहीं है मेरे को। और इसके अंदर कर देता हूँ इसका टेक्स्ट को सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, हाँ इसके अंदर मैं मार्जिन देता हूँ कुछ 5 पिक्सल का, ताकि मेरे को इसके बीच में स्पेस पता लग जाए कैसे देना है। ठीक है, पता लग गया। अब इनके सेक्शन अलग अलग डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं अपने को, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं, आगे क्या है। जैसे मैंने इसकी हाइट करी, आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि चौथा रो बनाए मेरा 100 पिक्सल का। ठीक है, एक और रो बन जाए, तो 100 पिक्सल के जितने आएंगे वो नेक्स्ट लाइन में उतने आगे। ठीक है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया उनका, ये अपने आप डिवाइड कर लेता है। ओके, रो और कॉलम दोनों थोड़ा उल्टा है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कॉलम मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, पेंसिल को लेके आते हैं और पहले वाले को डिलीट करता हूँ। कॉलम है वो, कॉलम क्या करेगा, कॉलम इस तरह से डिफाइन करेगा, रो इस तरह से करेगा। ठीक है, समझ में आया। अब रो क्या है, रो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये रो है 1 और 2, ये रो है, ये हमारे कॉलम है। मैंने यहाँ पे बता दिया क्या, शायद मैंने वहां तक बता दिया। देखो, ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना। कॉलम कितने बनाए मैंने, 1 2 3 4। कॉलम कितने बनाए, 4। तो यहाँ पे कॉलम कितने, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कॉलम बन गई। 2 रो बनाई थी, 2 रो बन रही हैं। एक रो ये होगी, अ, एक रो ये होगी है, और दूसरी रो ये होगी। तो 2 रो 4 कॉलम बन गए। ग्रिड का सिस्टम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है समझने की, मेरी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ग्रिड में अपने हिसाब से हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं, ग्रिड की कितने कॉलम लेने हैं, ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक बार इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे 12 प्रेस करता हूँ या इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा रिस्पॉन्सिव भी रहेगा, देखो प्रॉपर। ओके, ग्रिड रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।